मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि संविधान के द्वारा सामान्य तथा मध्यम वर्ग, जिसे बैकवर्ड कहते हैं, पिछड़ी जाति और दलित, इसका निर्णय किस आधार पर हुआ है? सबसे पहले जिनकी पूर्वज लोकमान्य माता अहिल्याबाई थी, अहिल्याबाई होलकर, जिनके द्वारा भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के उत्थान तथा तीर्थों के नवनिर्माण, तीर्थों की विरासत को सुरक्षित करने के तमाम उपाय किए गए, वह होलकर वंश के पाल बिरादरी के लोग बैकवर्ड कैसे हो गए, पिछड़ा जाति के कैसे हो गए? विजयनगर का महान साम्राज्य, कृष्णदेवराय, खारवेल आदि के वंशज जो यादव हैं, वह बैकवर्ड कैसे हो गए? इसी के साथ साथ गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो वैश्य हैं, वह सवर्ण कैसे रह गए? इसके साथ साथ अन्य तमाम ऐसी जातियां जो बैकवर्ड हैं, मौर्य साम्राज्य, आप सभी जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आदि की वंशावली, और उनके वंशज, उनको किस आधार पर बैकवर्ड माना गया? अच्छा, तीसरी बात, महाराजा सुहेल देव के वंशज दलित कैसे है? छीता, सातन, लहरी और लाखन, इन सब के जो वंशज हैं, जो राजपूत कहे जाने वाले हैं, जो नागवंशीय क्षत्रिय हैं, उन्हें दलित किस आधार पर मान लिया गया? प्रश्न तो यह भी है कि संविधान में क्या सदैव यह दलित ही बने रहेंगे? क्या बैकवर्ड भी रहेंगे? यह दंश बैकवर्ड का, यह दलित वर्ग का दंश क्या इन्होंने झेला है? आने वाली पीढ़ियां भी निरंतर झेलती रहेंगी। इनके उत्थान का संविधान में कोई उपाय नहीं है। क्या यह दलित से सवर्ण कैटेगरी में कभी नहीं आ पाएंगे? और यदि नहीं आ पाएंगे तो संविधान के द्वारा इनके ऊपर दलित और बैकवर्ड होने का कलंक लगा दिया गया है, जबकि मनुस्मृति में ऐसा नहीं है। मनुस्मृति में निरंतर उत्थान की बात की गई है। वहां पर वाल्मीकि ब्राह्मण हो सकते हैं, वहां रविदास पूज्य हो सकते हैं, वहां अन्य जो विश्वामित्र हैं वह ब्राह्मण हो सकते हैं। यह विचारणीय प्रश्न है कि संविधान को एक ऐसी दिशा देनी चाहिए, संविधान में इन वर्णों के परिवर्तन का भी विधान होना चाहिए। यदि वर्ण को संविधान मानता है और यदि जाति को नहीं मानता है, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाना चाहता है, तो सबसे पहले या एसटी, एससी, बैकवर्ड, सामान्य, इन सब जो सीमाएं हैं इन्हें समाप्त करे, सबको सामान्य करे और सबको उनके गौरव, उनके पूर्वजों के गौरव के साथ जीने दे। अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें लोक माता कहा जाता है, जिनकी पवित्र छवि, जिनका वह पवित्र चरित्र, जिनकी वह पवित्र ख्याति जन जन के हृदय में व्याप्त है, उनकी न्यायप्रियता, जिन्होंने मात्र एक बछड़े के ऊपर रथ चढ़ जाने के कारण अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दे दिया था, उसी रथ के नीचे को चलवाने के लिए जब कोई तैयार नहीं हुआ, तब उन्होंने स्वयं रथ की जो राष्ट्रीय रथ की जो लगाम थी स्वयं संभाली। ऐसे पवित्र कुल में जन्मे, ऐसे कीर्तिमान कुल में जन्मे यह होलकर लोग, यह पाल लोग बैकवर्ड कैसे हो सकते हैं? मैं इसे मान नहीं सकता। इसलिए संविधान पर पुनः समीक्षा होनी चाहिए
पुनः विचार होना चाहिए। यह बैकवर्ड और एससी और इन सबको समाप्त करके एकता स्थापित करनी चाहिए। और अन्यथा जब तक यह भेदभाव ऊंच नीच का संविधान के द्वारा लागू रहेगा, तब तक हम समानता की बात कैसे करें? हमें तो रजिस्टर्ड बड़ा बना दिया गया है सामान्य जनों को, उन्हें तो रजिस्टर्ड बैकवर्ड बना दिया गया है, उन्हें दलित रजिस्टर्ड बनाया गया है, उन्हें एससी रजिस्टर्ड बनाया गया है। वह एससी से उठ करके अब उच्च वर्णों में नहीं आ सकते, उन्हें उच्च नहीं बनाया जाएगा। यह उनके जातियों के प्रति अन्याय है, उनके गौरवपूर्ण इतिहास के प्रति अन्याय है। इस विषय को समझना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है।